हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टैंडर्ड 6 साइंस में लेसन 10 सेकंड सेम में लेसन 10 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है, ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि एक जगह से हमें दूसरी जगह जाना। ये तो हम सब जानते हैं कि आज प्रेजेंट एज में हमारा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इतना ज़्यादा एडवांस हो गया है, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है कि हमें अगर किसी भी एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हमें बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं उठानी पड़ती है। हम आराम से एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। अगर हमें दूर का लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है तो हम ट्रेन की हेल्प लेते हैं और एरोप्लेन की हेल्प लेते हैं। ये हमारे डिस्टेंस के ऊपर निर्भर करता है। अगर हमें कम डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो हम स्कूटर की हेल्प लेते हैं, ऑटो रिक्शा की हेल्प लेते हैं, कार की हेल्प लेते हैं। उससे भी कम डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो और ये साइकिल वगैरह है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कहाँ जाना है और किस तरीके का व्हीकल हमें यूज़ करना है। तो ये तो हो गई आज के ज़माने की बात। लेकिन क्या आपने सोचा है कि पुराने ज़माने के लिए आज के ज़माने में हमारे पास इतनी सारी फैसिलिटी है कि हमें कहीं भी जाना है तो हम 1 मिनट में फ़ोन करके कुछ भी यानी कि टिकट हम बुक कर लेते हैं। बहुत सारी हमारे पास ऐसी फैसिलिटी है ड्यू टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी। लेकिन अब हम बात करेंगे पुराने ज़माने की। तो पुराने ज़माने में एंशिएंट टाइम के जो लोग थे वो किस तरीके से रहते थे, वो लोग क्या करते थे। उस समय पे इतनी सारी तो फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी। तो वो लोग क्या करते थे, अगर उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना है तो वो लोग बाय फुट ट्रैवल करते थे। एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, और जो भी सामान हुआ करता था उसको अपने पीछे बैग पे कंधे पे कैरी करते थे और उस तरीके से वो ट्रैवल किया करते थे एक जगह से दूसरी जगह पे। फिर थोड़े टाइम के बाद जैसे जैसे बढ़ने लगा, समय बढ़ने लगा, तो लोगों के दिमाग में थोड़ा थोड़ा आइडिया आने लगा। होता है कि जैसे अगर हम कोई भी चीज़ फर्स्ट टाइम करते हैं तो उसके बारे में हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे करते करते अगर वही चीज़ हम 2 से 3 से 4 बार रिपीट करेंगे तो हमें एक्सपीरियंस आ जाएगा और वो चीज़ भी हमारी बहुत अच्छी तरीके से होगी, है ना। ये एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। तो अब जैसे कि बोटमैन फॉर्म ऑफ हॉलो ट्री ट्रंक, अब जैसे कि चल के जाते थे एक जगह से दूसरी जगह तक, वो चल के जाते थे। तो फिर इसी तरीके से उनको आइडिया आया कि क्यों नहीं हम वाटर यानी कि पानी के भी थ्रू एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं। लेकिन अगर हमें इस जगह से ये किनारे से दूसरी जगह किनारा अगर हमें क्रॉस करना है तो हम कैसे करेंगे, है ना। किस तरीके से हम उसको जगह को क्रॉस करेंगे। तो पानी में से तो कोई चल के जाएगा नहीं। तो उन्होंने दिमाग लगाया और सोचा तो क्यों ना हम कुछ इस तरीके का बनाएं कि जिससे हम यहाँ से बैठ के इस जगह से दूसरी जगह तक अच्छे से ट्रैवल कर सकें। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, बोटमैन फॉर्म ऑफ हॉलो ट्री ट्रंक, उन्होंने एक पेड़ लिया, ठीक है, इस तरीके का पेड़ लिया और उसकी जो बीच की ये जो बीच का जो पार्ट है, उसका ट्रंक है, उसको निकाला और उसको काट के कुछ इस शेप में बनाया। फिर उसने पानी के ऊपर डाला। ये सब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे पहले जमाने के लोग, ठीक है। फिर पानी में डाला तो ये जो लकड़ा था तो पानी के ऊपर करने लगा। तो फिर उन्होंने ये आइडिया लगाया। तो फिर जब उन्होंने ये आइडिया लगाया उसके बाद एक आदमी उधर बैठता था क्योंकि बैलेंस तो मेंटेन करना पड़ेगा पानी में, एक यहाँ बैठता था दूसरा यहाँ बैठता था। फिर इस तरीके से वो एक किनारे से दूसरे किनारे तक इजीली पहुंच जाते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने और आइडिया लगाया कि इस तरीके से तो केवल 2-3 आदमी ही ट्रैवल कर सकते हैं, यानी कि एक किनारे से दूसरे किनारे। क्यों ना हम कुछ बड़ा सोचे, ऐसा सोचे ताकि बहुत सारे लोग इस जगह से दूसरी जगह तक जा सके। तो फिर उन्होंने इस तरीके का एक बड़ा सा लकड़ी का फट्टा लिया और इस तरीके के फट्टे उसके अंदर डाल के इसको पानी के अंदर डाला। क्योंकि तब उनको इतना आइडिया नहीं था कि हम बोट बनाएं। अब बोट भी एकदम से तो नहीं बन गई, धीरे धीरे करके उनको आइडिया है। और ये आइडिया कैसा है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिर उन्होंने क्या करा, इस तरीके से लकड़ी बनाई, लकड़ी ली और उसके बीच में फट्टे लगाए। फट्टे इसलिए लगाए ताकि ऐसे फ्लैट चीज को छोड़नी चाहिए, ताकि पानी में डाले तो पानी के ऊपर ही रहे, नीचे डूबे नहीं। तो इस तरीके से बनाया उन्होंने कुछ। तो बनाने के बाद पानी के ऊपर डाला और उसके बाद काफी सारे लोगों को इन फट्टों के ऊपर बिठाया। और फिर इस तरीके से जहाँ 2 जन जाते थे तो उस जगह पे फिर 10 जन ट्रैवल करने लगे, ठीक है। तो ये सक्सेसफुल हुआ उनका। तो इससे उनको नॉलेज मिला कि हम ऐसा कुछ और भी कर सकते हैं जिससे काफी सारे लोग इस जगह से दूसरी
जगह तक इजीली पहुंच सके। फिर धीरे धीरे उनके दिमाग में ख्याल आया एनिमल यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन, क्यों ना हम एनिमल्स को भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करें, तो एक हमारी बहुत अच्छी हेल्प होगी। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया उन्होंने एनिमल्स को भी अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया। फिर व्हील वॉज इन्वेंटेड इन 3500 BC की बात है। उन्होंने लकड़ी का, वही लकड़ी से एक व्हील बनाया, हाँ लकड़ी से इस तरीके का व्हील बनाया। फिर उन्होंने क्या करा, ये कम से कम 5500 साल पहले की बात है, ठीक है, लकड़ी से एक व्हील बनाया। फिर उस थोड़ा और दिमाग लगा के सोचा कि ये अब हम एनिमल्स के ऊपर किस तरीके से ट्राई करेंगे। फिर उन्होंने क्या करा, व्हील बनाया और इस तरीके से आइडिया लगाया। फिर धीरे धीरे बुलक कार्ट बनाई, और बुलक कार्ट बनाई तो उससे उनको इतनी हेल्प हो गई सामान कैरी करने में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत उन लोगों को हेल्प हो गई, और सारा सामान उसके ऊपर डाल देते थे। और वही ये रही बात प्लेन्स में, जब आप यानी कि जमीन पे रहते हो, प्लेन्स में जहाँ आप रहते हो, तो आप यानी कि एक जगह दूसरी जगह आप डिस्टेंस यानी कि आप बुलेट कार्ट से ट्रैवल कर सकते हो, लेकिन उस जगह का कहाँ, उस जगह का क्या होगा जहाँ पे प्लेन्स नहीं है, पानी है, और अगर आपको क्रॉस करना, अगर रास्ते में कोई नदी आ जाती है कुछ भी हो, तो आप वो जगह किस तरीके से क्रॉस करोगे। तो फिर धीरे धीरे उनके दिमाग में आइडिया आया स्ट्रीमलाइन शेप बॉडी। उन्होंने सोचा कि जो हमने बोट बनाई है, ठीक है, वो ना बहुत स्लोली आगे बढ़ रही है, लेकिन इतनी स्पीड में आगे नहीं बढ़ती। जिस तरीके से जो फिश है, फिश भी तो पानी में कितनी तरीके से स्पीडली आगे बढ़ती है, स्विम करती है। तो ये हमने जो बोट बनाई है, उन्होंने जो बोट बनाई थी इस तरीके से लकड़ी का, उन्होंने फिर थोड़ा आइडिया आया तो उन्होंने इस तरीके इसका शेप का बनाया, पर वो ना बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, वो इतने तेजी से आगे नहीं बढ़ी। फिर उनको दिमाग आया कि जिस तरीके से शिप ये फिश की बॉडी का शेप है, क्यों ना हम उसी शेप की बोट बनाएं। अगर हम उसी शेप की बोट बनाएंगे तो हो सकता है कि वो भी फिश की तरह हमारी बोट भी फटाफट स्पीड में आगे बढ़ेगी। तो वहाँ पे उनको ये बात समझ में आई, और उसके हिसाब से फिर उन्होंने जो बोट का शेप था उसको फिश के शेप में उन्होंने बनाया। और अभी आपने नोटिस किया होगा कि जो भी बोट का शेप होता है वो इस तरीके का शेप होता है ना, फिश के तरह का शेप होता है, स्ट्रीमलाइन तरीके का होता है। तो वो उन्होंने इसीलिए फिश को देख के वैसी बोट को शेप दिया। और जब उन्होंने इस तरीके से करा, और उसके बाद जब उन्होंने पानी में बोट डाली, काफी सारे उसके अंदर आदमियों को बिठाया, तो वो भी एकदम स्पीड से, जिस तरीके से फिश मूव करती पानी में, तो उस तरीके से बोट भी मूव करने लगे बहुत अच्छी तरीके से। तो यानी कि बहुत अच्छा सक्सेसफुल रहा उनका ये तरीका। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, थोड़ा मॉडर्न टेक्नोलॉजी हुआ, टाइम चेंज हुआ, धीरे धीरे हम आगे बढ़े। फिर उसके बाद क्या हुआ, स्टीम इंजन वॉज इन्वेंटेड। उसके बाद धीरे धीरे स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ, और वो कैसे हुआ उसके लिए भी सोचा कि किस तरीके से स्टीम इंजन कुछ ऐसा बनाया जाए कि जिससे हम कुछ अच्छा बड़ा करें। तो जैसे कि स्टीम इंजन किस तरीके से बनाया था उन्होंने, जैसे कि एक वाटर टैंक लिया, ठीक है, उसके नीचे कोयला रखा, फिर आग लगाई। तो जैसे वाटर टैंक के अंदर जो पानी था वो बॉयल होने लगा, पानी बॉयल होने लग गया। उसके बाद वो स्टीम, जो भी स्टीम कलेक्ट होती थी, उससे नीचे जो इंजन था वो रन करता था, इंजन एकदम स्पीड में रन करता था उसकी स्टीम से। आपने देखा होगा स्टीम वाला इंजन, तो बट नेचुरली आपने देखा होगा जिसमें खूब सारा कोयला डाला जाता है, और उसकी स्टीम से वो ट्रेन चलती है, गाड़ी चलती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक ट्रेन भी होती, लेकिन सबसे पहले तो स्टीम इंजन वाला ही हुआ करता था जिससे ट्रेन भागती थी, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने ये टेक्निक अपनाई, तो उनको खूब सारी सक्सेसनेस मिली। फिर स्टीम पाउडर इंजन ट्रेन वॉज डेवलप। उसके बाद क्या डेवलप हुआ, स्टीम पाउडर इंजन ट्रेन वॉज डेवलप हुई धीरे धीरे। फिर जैसे इंजन डेवलप हुआ, यानी कि स्टीम इंजन डेवलप हुआ, तो बस स्टार्ट हो गई, कार स्टार्ट हो गई, ऐसे धीरे धीरे हर एक चीज में बढ़ोतरी होने लगी, ठीक है। उसके बाद इन 1903 में द राइट ब्रदर्स इन्वेंटेड एरोप्लेन। उन्होंने एरोप्लेन का इन्वेंशन किया। तो सबसे पहले एरोप्लेन कैसे शेप में था, डायरेक्ट सबसे पहले ये दिमाग में आएगा कि हम इस तरीके का एरोप्लेन बनाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से उड़ के जाएगा, नहीं। जब उन्होंने फर्स्ट टाइम एरोप्लेन बनाया था तो उसका लगभग करीबन इस टाइप का शेप था,
हाँ, और इस टाइप का शेप था। फिर जब उन्होंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करा तो धीरे धीरे जाके उनको समझ में आया कि नहीं, ऐसा नहीं, इस टाइप का उसका शेप होना चाहिए। अभी हमने स्टीम इंजन तक के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। अब जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है। मॉडर्न मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा मॉडर्न हो गई है और एडवांस हो गई है, जो इसके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, उससे हमें क्या क्या हेल्प है। ठीक है, ट्रैवल टाइम डिक्रीज, हमारा बट एक्चुअली हमारा जो ट्रैवल टाइम है, कहीं भी हम ट्रैवल करते हैं वो बहुत हमारा कम हो गया है। हम एकदम शॉर्ट टाइम में हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, दूसरा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल पॉसिबल, अगर हमें बहुत ज़्यादा दूर की यात्रा करनी है तो वो भी हम बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पे ट्रैवल कर सकते हैं, एरोप्लेन की हेल्प से जा सकते हैं। ठीक है, फिर गुड कुड बी कैरी टू लार्ज डिस्टेंस, गुड कुड बी कैरी टू लार्ज डिस्टेंस, जैसे कि हम एक जगह से दूसरी जगह पे विद द हेल्प ऑफ ट्रेन यानी मालगाड़ी के थ्रू अपना जो भी लगे गुड्स है वो एक शहर से दूसरे शहर तक बहुत इजीली हम पहुंचा सकते हैं। अब इतना ज़्यादा टाइम चेंज हो गया है कि जैसे कि अब पेट्रोल है, डीजल है, ट्रक है, इलेक्ट्रिक बस आ गई, इलेक्ट्रिक ट्रेन आ गई है, तो ये सब की हेल्प से हमारी जो यात्रा है वो बहुत एकदम सुंदर और सफल हो गई है। हमें बहुत सारी इतनी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज मिल गई है ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से। अब जैसे कि ये मेट्रो ट्रेन है, मेट्रो ट्रेन कई ऐसे बड़े बड़े शहर है जैसे कि दिल्ली है, कलकत्ता है, इसमें मेट्रो ट्रेन चलती है। मेट्रो ट्रेन चलने से एक ये फायदा होता है कि एकदम ट्रैफिक क्लियर हो जाता है, पॉल्यूशन कम हो जाता है। और क्या आप जानते हो कि बुलेट ट्रेन बाहर वर्ल्ड में बहुत सारी जगहों पे चलती है, पर हमारे इंडिया में सबसे पहले बुलेट ट्रेन कहाँ पे शुरू होगी? जी हाँ, अहमदाबाद टू मुंबई ये बुलेट ट्रेन स्टार्ट होगी। जैसे कि आप सब जानते हो, जैसे हमारे साबरमती में कंस्ट्रक्शन वर्क ऑलरेडी चल रहा था, आप सबके नॉलेज में ये बात कहीं ना कहीं तो होगी। ठीक है, अहमदाबाद टू मुंबई कितने स्पीड से चलेगी? 320 किलोमीटर पर स्पीड से दौड़ेगी। 3 आवर टाइम यानी कि 3 घंटे में वो अहमदाबाद से मुंबई तक वो पहुंचा देगी। वैसे जनरली कितना टाइम लगता है अहमदाबाद से बॉम्बे पहुंचने में? हमें 7 से 8 घंटे लगते हैं, पर ये जो बुलेट ट्रेन है वो हमें 3 घंटे में बॉम्बे इजीली पहुंचा देगी। इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है, फास्टर है, सेफ है, रिड्यूस द ट्रैफिक ऑन रोड, जैसे कहा कि रोड का ट्रैफिक कम हो जाएगा जब ये शुरू होगी और पॉल्यूशन भी कम हो जाएगा। अब जैसे कि हिली एरिया है जहाँ पे केबल कार चलती है, ट्रॉली चलती है, जिसकी हेल्प से वो भी एक वन प्लेस टू अनदर, जैसे कि डिस्टेंस किस तरीके से ट्रैवल करते हैं। बट नेचुरली पहाड़ी एरिया है, झरने हैं, नदियाँ आती है, तो वो अपना एक जगह से दूसरी जगह किस तरीके से मैनेज करते हैं, किस तरीके से जाते हैं, तो उनके हेल्प के लिए ये है केबल कार है, ट्रॉली है, वो इन सब चीज़ों की हेल्प लेते हैं। ठीक है, फिर है वाटर ट्रैवल। वाटर ट्रैवल हम किस तरीके से कर सकते हैं? तो उसकी हेल्प के लिए है शिप है, बोट है, जिसके हेल्प लेके हम इजीली अपनी जगह पे पहुंच सकते हैं। फिर दूसरा है स्पेस क्राफ्ट। ठीक है, स्पेस क्राफ्ट में जाना है, आउटर स्पेस की हेल्प लेके हम स्पेस क्राफ्ट में बहुत इजीली जा सकते हैं। ठीक है, दूसरा है ड्रोन, डिलीवरिंग योर पैकेज। अब समय इतना चेंज हो गया है, हमारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई है कि एक समय ऐसा भी आएगा या आ चुका है कि जो ड्रोन कैमरा है, आपने देखा ही होगा, ड्रोन कैमरे के बारे में सुना ही होगा अभी ये कोविड के समय पे, तो ड्रोन कैमरा की हेल्प से आपको घर बैठे बैठे आपका सामान इजीली डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, अब हम डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। डिस्टेंस इज ए न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ हाउ फार इज अ पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉइंट आर, यानी कि डिस्टेंस ये तय करता है कि आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है, उसके बीच में कितने किलोमीटर्स आते हैं। जैसे कि आप खुद डिसाइड कर सकते हो, जैसे कि अगर आपके पापा ने बोला कि मेरे लिए 1 गिलास पानी किचन में से ले आओ, तो क्या आप उसके लिए बाइक लेके जाओगे, कार लेके जाओगे? नो, ये आप खुद ही आप तय करोगे कि मुझे कितने डिस्टेंस से कैसे जाना है। तो बट नेचुरली आप चल के जाओगे किचन में और जाके पानी का गिलास लेकर आओगे और अपने पापा को दोगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। और सपोज आपको मार्केट जाना है, तो अगर आप मार्केट जाओगे तो आप कैसे जाओगे? अगर वॉकेबल डिस्टेंस पे है
तो बट नेचुरली आप चल के जाओगे, और अगर मार्केट आपके घर से काफ़ी दूर है तो आप क्या करोगे, आप अपनी बाइक की हेल्प लोगे या स्कूटर की हेल्प लोगे, उसको लेके आप अपना मार्केट में जाओगे और आपका जो भी काम है आप इस तरीके से पूरा करोगे। तो ये बात होती है डिस्टेंस की, कि हम डिस्टेंस कितना कवर करते हैं, ठीक है। और अगर सपोज आपको काफ़ी दूर जाना है, जैसे कि लॉन्ग ट्रैवलिंग पे जाना है आपको, महाराष्ट्र से अरुणाचल प्रदेश जाना है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे घर से कितना डिस्टेंस पे ये सारी जगह है। तो आप किसकी हेल्प लोगे, डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे और गूगल की हेल्प लोगे। गूगल की हेल्प से आपको घर बैठे बैठे पूरे डिस्टेंस का पता इजीली चल जाएगा। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ गूगल मैप, ठीक है। अब हम मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। मेजरमेंट इज द एक्शन ऑफ मेजरिंग समथिंग। जैसे कि मेजरमेंट, हर एक चीज़ में मेजरमेंट बहुत ही जरूरी होता है। जैसे कि आप किसी शॉपकीपर के पास गए या किसी टेलर के पास गए, तो विदाउट मेजरमेंट आप अपना साइज कैसे लोगे, अपनी यूनिफॉर्म बनाना है या कोई भी आपको अपना पार्टी ड्रेस वेयर कुछ भी बनाना है, तो हर एक चीज़ के लिए मेजरमेंट होना बहुत ही जरूरी है। शॉपकीपर के पास अगर आप गए, साइज आपको देना है, तो आप किस तरीके से साइज दोगे, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो प्रॉपर मेजरमेंट हर एक चीज़ का होना बहुत जरूरी है, तो इसके लिए हमें मेजरमेंट की ज़रूरत है। फिर अगर आप सपोज आपको स्टडी टेबल बनाना है, तो विदाउट मेजरमेंट आप अपना स्टडी टेबल किस तरीके से बनाओगे, तो वहाँ पे भी मेजरमेंट की बहुत ज़रूरत है। फिर दूसरा है टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को मापना है तो उसके लिए भी मेजरमेंट की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें हैं, जैसे बॉडी टेम्परेचर नापना है तो उसके लिए मेजरमेंट चाहिए, हाइट है, वेट है, टाइम है, तो ये सारी चीज़ों को मापने के लिए हमें मेजरमेंट की, एक्यूरेट मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। पर पुराने समय में क्या हुआ करता था, ये सारी चीज़ें तो उनके पास अवेलेबल नहीं थी, तो वो किस तरीके से अपना मेजरमेंट, क्योंकि पहले के लोग भी कपड़े तो पहनते ही थे, हर एक काम होता था जो अब होता है वो पहले भी हुआ करता था, अब बहुत अच्छे तरीके से होता था। तो वो किस तरीके से किया करते थे, तो उसके वो थोड़ा फोकस डालते, वो क्या करते थे अपने 4 आर्म से, तो इस तरीके से नाप दिया करते थे। 4 आर्म है तो यानी कि 1 2 3 4 इस तरीके से 4 आर्म का, यानी कि 4 है तो उस तरीके से आप उसका नाप लिख लीजिए। फिर दूसरा हैंड स्पैन है, यानी जैसे बताया इस तरीके से आप उसको इस तरीके से आप उसको रख के उसका नाप ले लीजिए। फिर दूसरा फुट स्टेप है, पैर के जो स्टेप है इस तरीके से आप काउंट कर लीजिए, इस तरीके से नाप देते थे। तो इसमें क्या हुआ करता था कि हर इंसान एक जैसा तो नहीं होता, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, तो आपका नाप साइज वहाँ पे ही गड़बड़ हो सकता है, तो एक्यूरेट चीज़ें नहीं बना करती थी। तो हमें कोई भी चीज़ एक्यूरेट बनाने के लिए हमारा मेजरमेंट एकदम परफेक्ट होना चाहिए, एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। तो एक्यूरेट मेजरमेंट, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कैसे आया, किस तरीके से आया, ठीक है। तो इन 1790 the French created a standard unit measurement is called a metric system। उन्होंने इन्वेंशन किया था स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जिसको कहा जाता है मेट्रिक सिस्टम, ठीक है। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी अब मॉडर्न समय पे कहा जाता है द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब SI इज द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मेट्रिक सिस्टम। SI है मॉडर्न फॉर्म ऑफ मेट्रिक सिस्टम, ठीक है। एस्टैब्लिश्ड इन 1960, ठीक है। ऑल ओवर द वर्ल्ड एडॉप्टेड द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, सब ने एडॉप्ट किया है। जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कपड़े सिलाने जाना है तो 5 मीटर, तो वो 5 मीटर यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे वो सिलेक्ट किया है, तो वो नाप सब जगह सेम ही होगा। चाहे आप किसी भी टेलर के पास जाओ, वो जो नाप जो डिसाइड किया है वो एक ही नाप रहेगा ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो आप कहीं भी चले जाओ तो आपका मेजरमेंट एकदम परफेक्ट रहेगा, जरा भी गलत नहीं रहेगा। थैंक यू।